नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिंह। आपके अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप संस्कृत विषय से यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आज हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जो आपके यूजीसी नेट के इकाई 1 में दिया गया है, वो आपका सिलेबस है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही सिलेबस चलता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आज हमारी पहली क्लास है। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा तथा संस्कृत के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही इसे प्राप्त किया है। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य का श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था। अब हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में एग्जाम में पूछने वाले एक एक पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि हम नेट की और प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कहीं से भी कोई लाइन पूछ देती है। तो आप बहुत बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम पढ़ते चलेंगे और यहाँ पे बताते चलेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इस क्लास के माध्यम से ही अपने दिमाग में उसको बैठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से आप एक एक लाइन को सुनिएगा, पढ़िएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्यां ययि वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदा। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्यां ययि वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदा। जिनके द्वारा सारी विद्याएं जानी या प्राप्त की जाती हैं तथा जिनसे विद्वानों का ज्ञान होता है वे वेद कहलाते हैं। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई पूछ ही दे कि वेद किसको कहते हैं तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेद कहलाते हैं। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछ देता है कि किसने कहा था। इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये शायर ने कहा है। इसका तात्पर्य है, शायर के अनुसार क्या कहते हैं, इष्ट वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ कहलाते हैं। तो वेद किसको कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो वेद कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारतीय संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण एवं गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु से घई प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि वेद जो है वो विद धातु में घई प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है।
आगे देखते हैं। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्था एभिरीति वेदा। अर्थात जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जाना अथवा प्राप्त किया जाता है वे वेद कहलाते हैं। आगे है प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपायों का ज्ञान वेदों में ही बताया गया है। अर्थात वेदों का वेदत्व प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। इन सभी उपर्युक्त परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। मनुस्मृति में भी कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निःश्वास माने गए हैं। यस्य निःश्वासितम वेदा। तो ये लाइन अक्सर दे देती है एग्जाम में, वेदो अखिलो धर्म मूलम, मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्गृत है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मनुस्मृति में कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। अब आगे चलते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय धार्मिक, नैतिक व आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये मानव जाति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अतः वेद उस समय की संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि को जानने के एकमात्र स्रोत हैं। वेद धर्म के स्तंभ हैं। तो वेद क्या है? वेद जो है वो धर्म के स्तंभ हैं। आगे देखते हैं। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के स्थान वेद ही हैं। ये ही उचित और अनुचित के निर्देशक हैं, कर्तव्य के उद्बोधक, सुख शांति के साधन, ज्ञानालोक के प्रसारक तथा निराशा के विनाशक भी वेद ही हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद निंदक को नास्तिक कहा गया है, अर्थात नास्तिको वेद निंदक, यानी जो वेद की निंदा करते हैं उनको नास्तिक कहा गया है। वेद साहित्यिक रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, नाटक, आख्यान, साहित्य आदि काव्य की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा है। वनस्पति विज्ञान हो या सृष्टि विषयक वार्ता हो या नौका निर्माण संबंधी कथा हो, सभी के अंकुर वेद में ही विद्यमान हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं है। वेदों के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। वेद ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं। वे भारतीयों के प्रकाश स्तंभ हैं तथा भारतीय परंपरा में उन्हें शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये एक सामान्य परिचय हो गया वेदों का। अब हम आते हैं वेदों वैदिक काल निर्धारण। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से क्या पूछ दे। तो इसलिए आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक लाइन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और अगर आपको जहाँ भी लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मुझे भी जहाँ लगेगा उसको आप ज़रूर नोट करिएगा। कॉपी में नोट करने से अच्छा है उसको अपने दिमाग में नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल निर्धारण। पंडित दीनानाथ शास्त्री ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में
ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। तो पंडित दीनानाथ शास्त्री ने क्या सिद्ध किया है कि जो वेदों का रचना काल है वो अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। अब इम्पॉर्टेंट ये वाला हो जाता है कि कौन क्या क्या कहा है, तो इसको आप जो है याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, ए बेवर 1500 से 1200 ईसा पूर्व, जैकोबी 4500 से 2500 ईसा पूर्व, तिलक 4000 से 2500 ईसा पूर्व, एम विंटरनिड्ज 2500 से 2000 ईसा पूर्व। तो इसमें तिलक वाला अक्सर पूछ देता है और बेबर वाला, वैसे तो सबका ही पूछ देता है, तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए कि मैक्स मूलर 1200 से 1000, ए बेबर 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व, जैकोबी 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व, तिलक 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, एम विंटरनिट्ज 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व माना है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम, ऋक 795-2। इस मंत्रानुसार सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा के 25,000 वर्ष पूर्व की है। तो हो सकता है थोड़ा नया क्वेश्चन बना दे कि अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचना काल कब माना है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिए कि 25,000 वर्ष पूर्व माना है। ठीक, अब हम वैदिक काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैक्स मूलर को देखेंगे। इसको सुनने मात्र से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, पढ़ने का प्रयास करिए। जो भी लोग यूजीसी नेट और प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उनके अंदर धैर्य की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। हाँ, शॉर्टकट मिलेगा आपको कि जितने भी चैप्टर हैं वो कराते जाए और उससे बनने वाले प्रश्नों को एक बार देख लें, लेकिन एक बार आप डिटेल पढ़े रहेंगे और तब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम चलते हैं मैक्स मूलर की तरफ। तो मैक्स मूलर क्या कहे हैं देखते हैं। वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने प्रयास किया। तो सब सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? मैक्स मूलर ने। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। क्या कहा? बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। उन्होंने वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो ये भी पूछता है कि किसने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा, तो मैक्स मूलर ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। इसको नोट कर लीजिए। वेदों का रचना काल निर्धारित करने के लिए मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या सूत्र काल की तिथि निश्चित की। महात्मा बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है, अतः सूत्र साहित्य का समय मैक्स मूलर ने ईसा से 600 से 400 ईस्वी पूर्व माना है। फिर उनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष अवश्य लगे। अतः ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 800 से 600 ईस्वी पूर्व रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक संहिताओं के संपादन में 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे। अतः इनका रचना काल 1000 से 800 ईस्वी पूर्व का रहा होगा। संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे। अतः इनका रचना काल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया गया है।
किंतु कुछ विद्वानों ने मैक्स मूलर के इस मत की यह कहकर कटु आलोचना की है कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र ही है। बाद में मैक्स मूलर ने स्वयं अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है? हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारित करने की आशा नहीं कर सकते। वैदिक मंत्र ईसा से 1000 या 1500 या 2000 या 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसका अभी भी निर्णय कर सकेगी। अब हम देखते हैं ए बेबर ने क्या कहा। जर्मन विद्वान ए बेबर ने कहा है। तो कोई कोई पूछ देता है कि बेबर जो थे वो कहाँ के विद्वान थे, तो ये ऐसे याद करते चलिए। जर्मन विद्वान ए बेबर ने कहा है, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस स्थिति के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में असमर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि वेदों के समय को कम से कम 1500 ईस्वी पूर्व या 1200 ईस्वी पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। अगले हैं जैकोबी। प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करके पता लगाया कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्प सूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण का वाक्य ध्रुव इव स्थिरा भव में दी गई है, वह स्थिति लगभग 2700 ईस्वी पूर्व की है। इस आधार पर कल्प सूत्रों का समय 2700 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया जा सकता है और तदनुसार जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व माना। अब बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है अदिति काल। यह सबसे प्राचीन समय था जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप थी। यह समय 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का है। इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ। फिर है मृगशिरा काल। यह समय 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का है। यही वह समय है जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए। फिर है कृतिका काल। यह समय 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया। इसी में तैत्तिरीय संहिता तथा कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी की गई। अंतिम काल। यह समय 1400 से 500 ईस्वी पूर्व का है। इसमें सूत्र ग्रंथों तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वेदों का रचनाकाल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व निश्चित किया। आपको इन सभी का पढ़ने के बाद ये दिमाग में रखना है कि किसने रचनाकाल का जो समय निर्धारित किया है वो आपको याद होना चाहिए। फिर है विंटरनिट्ज, विंटरनिट्ज। प्रसिद्ध विद्वान विंटरनिट्ज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब के वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि किसी भी प्रामाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचनाकाल निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य यही है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाए। हम वेदों को न तो अत्यधिक प्राचीन माने
और न ही अत्यधिक अर्वाचीन। मध्यम मार्ग अपनाते हुए विंटरनिट्ज ने वेदों का रचनाकाल 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व माना। अब वैदिक काल निर्धारण में भारतीय परंपरागत विचार क्या है, इसको देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत माना गया है, अतः उनका रचनाकाल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। वे मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। ठीक है। ऋषयोः मंत्र दृष्टारः, ऋषयोः मंत्र दृष्टारः न तु सृष्टारः, अर्थात मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्म के निश्वास भूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चीरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है, इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा गया है। तत्पश्चात अपर्वण्य विषय एवं पुरोहितों होता ऋक्, अध्वर्यु शाम, उद्गाता यजु, साम ब्राह्मण शाम, होता ऋक्, अध्वर्यु साम, उद्गाता यजु, ब्राह्मण साम की आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया गया। किंतु यह मत वैज्ञानिक न होने के कारण न तो आधुनिक भारतीय विद्वानों को और न ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित किया है। दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचनाकाल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही असहजता होगी। तो आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी छोटी थी, हम धीरे धीरे क्लास का समय बढ़ा देंगे। तो अभी हम वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय को ही देखेंगे। तो हमने उसका समय देख लिया, उसका थोड़ा बहुत परिभाषा देख लिया। अगली क्लास में हम संहिता साहित्य को देखेंगे। आपको क्लास कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस क्लास को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं यूजीसी नेट का 2019 से जो पाठ्यक्रम लागू है उसको भी अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।